जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 17वां अध्याय सुनाएंगे। श्री गणराज जी की महिमा और इलावृत खंड का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि को विष्णु जी वामन रूप से छलने लग गए थे, तब पृथ्वी नापते समय जो उनके पैर का एक अंगूठा ब्रह्मांड के ऊपर लगा तो ब्रह्मांड कटा के ऊपर का भाग फूट गया। तदंतर उसे छिद्र से बाहर के जल की धारा अंदर आ गई, जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल धोए। उसके कारण लाल कुकुम रूपी किंच जलक से रंजित हो गई। फिर तो वही भगव तपादि नाम से पुकारी जाने लगी और हजारों युगों में समाप्त होने वाले बड़े भारी काल में स्वर्ग के मस्तक पर उतरी। जिस स्वर्ग के मस्तक को विष्णुपदी कहते हैं, यह पवित्र धारा संपूर्ण जगत के पाप रूपी मलों को दूर करती हुई भी स्वयं उन मलों से शून्य रहती है। उसी विष्णुपद में महाराज उत्तानपाद के पुत्र वीरव्रत परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे उस धारा को अपने कुल देवता के चरणाविंद का उदक समझकर आज भी सर्वदा परम आदर से अपने सिर पर धारण करते हैं, जिससे प्रतिक्षण बढ़ती हुई भक्ति के योग से उनको हृदय अत्यंत आर्द्र हो जाता है। उनका हृदय अत्यंत आर्द्र हो जाता है। उत्कंठा से विवश होकर उनकी आंखें मूंद जाती हैं और उन कमल के समान नेत्रों से निर्मल अश्रु प्रवाह निकलता रहता है तथा उनके शरीर पर रोम आते रहते हैं। पश्चात गड्ढा के इस प्रभाव को जानकर सर्वात्मक भगवान वासुदेव में स्थित भक्ति योग से लाभान्वित सभी अर्थों को तुच्छ मानने वाले आत्मज्ञानी सप्तऋषियों ने भी इसे बड़े आदर के साथ अपने जटा कलाप में धारण किया और माना कि यह अत्यंत सिद्धिदायिका है। जैसे मोक्ष के इच्छुक प्राणी स्वतः आई हुई युक्ति को धारण करते हैं, तदंतर वह अनेक सहस्त्र कोटि विमानों के समूह में शुक्ल आकाश मार्ग से उतरती हुई चंद्रमंडल को पलावित करती हुई ब्रह्मसदन मेरु के शिखरों से होती हुई घिरी और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी पर गिरते हुए उनकी 4 धाराएं हो गई, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें सीता नामक धारा ब्रह्मा जी के स्थान से चलकर गंधमादन पर गिरी और खारे समुद्र में मिली। चक्षुधारा पश्चिम दिशा के समुद्र में, तीसरी भद्रा नामक धारा उत्तर दिशा के समुद्र में, चौथी अलकंदा ब्रह्मपुर से चलकर हेमकेतु पर्वत पर गिरी। वहां से प्रचंड वेग धारण कर हिमालय के शिखरों को घेरकर भरत खंड से जाकर दक्षिण दिशा के समुद्र में मिल गई। यह गंगा समस्त पापों को हरने वाली और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली है। भतखंड, कर्म भूमि और शेष 8 खंड स्वर्गवासी पुरुषों के शेष रहे पुण्यों के फल भोगने के स्थान हैं, जिससे उन्हें भूस्वर्ग कहते हैं। इलावृत खंड में भगवान शंकर के सिवा और कोई नहीं रहता, क्योंकि पार्वती
पार्वती जी के शाप के कारण वहाँ अन्य स्थान का कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, जिसे नवे स्कंद में कहूँगा। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।